हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद सरस्वती। सो हमने पूरा मार्क्सिज्म का टॉपिक कवर कर चुका है। हमने उसमें उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, क्रिटिसिज्म्स के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन, कोर फीचर्स हमने सब कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं देन आप आई बटन पे क्लिक करके कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी की प्लेलिस्ट को जाके मार्क्सिज्म को पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, जो कि है एनार्किज्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनार्किज्म के कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, दैट इज व्हाट इज एनार्किज्म। शुरू करने से पहले मैं वही चीज बोलूंगी कि नोट्स में सब कुछ है, बट स्टिल मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देती हूँ जिससे कि आपके अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रेंथन हो सकता है। तो आपको अगर एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेना है और अच्छे से समझना है फॉर अ लॉन्गर टर्म, देन आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। और इसके साथ साथ यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। जो एनार्किज्म है वो ग्रीक वर्ड से आया है, एनार्किया, दैट मीन्स विदाउट अ रूलर। मतलब ऐसा एक सिचुएशन जहां कोई भी रूलर नहीं होगा, कोई रूल करने वाला नहीं होगा। Anarchism stands for a mode of thought which holds that society can and should be organized without the coercive authority of the state. इधर तुम ऐसा सोच लो कि एनार्किज्म में कोई भी रूलर नहीं होना चाहिए, कोई स्टेट नहीं होना चाहिए जो कि एक सोसाइटी को रेगुलेट करेगा। हम एक ऐसा सोसाइटी लाएंगे जहां कोई ऑथोरिटी नहीं होगा और सभी लोग म्यूचुअल कोऑपरेशन से एक सोसाइटी में रहेंगे। Anarchism is a political philosophy that advocates for the abolition of government and the establishment of a society based on voluntary cooperation. जैसे कि मैंने बोला म्यूचुअल कोऑपरेशन, इधर वही दिया है कि एनार्किज्म एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जिसमें गवर्नमेंट को एबॉलिश करने के बारे में बोला गया है कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर जगह को रेगुलेट करने के लिए, एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, और एक ऐसा सोसाइटी एस्टेब्लिश होगा जहां के लोगों के बीच में वॉलंटरी कोऑपरेशन होगा। सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहते होंगे। तो अगर वैसा होगा तो रूलर की कोई जरूरत नहीं है। तो वही है एनार्किज्म के बारे में। Anarchists believe that all forms of hierarchical authority, including the state, are unnecessary and harmful and should be replaced by a society in which individuals freely cooperate with each other. वही चीज है ये कि हमें कोई भी अथॉरिटी को नहीं रखना है जहां की हायरार्की होगा, पोजीशंस होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो अथॉरिटी हमें नहीं रखना है। स्टेट को भी वो एबॉलिश करना चाहते थे। उनके हिसाब से स्टेट एक अननेसेसरी और हार्मफुल चीज था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि अकॉर्डिंग टू विच आइडियोलॉजी स्टेट इज अननेसेसरी एंड हार्मफुल, उसका आंसर होगा एनार्किज्म। तो मतलब एक ऐसा सोसाइटी आना चाहिए जहां सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हो। Anarchism emerged as a distinct political ideology in the 19th century with figures like Pierre Joseph Proudhon and Mikhail Bakunin among its early exponents. Anarchists have been involved in a variety of social movements and have proposed numerous strategies for achieving a stateless society, ranging from peaceful methods like civil disobedience and direct action to more militant tactics. तो देखो, इसके बहुत सारे एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे कि पायर जोसेफ प्राउडहॉर्न, उसके बाद विलियम गॉडविन, पीटर क्रोपोटकिन, लियो टॉल्स्टॉय, मैक्स टर्नर, और उसके साथ साथ फादर ऑफ एनार्किज्म कौन है? पायर जोसेफ प्रोudhon। एंड एनार्किज्म में बहुत सारे मेथड्स के बारे में दिया है कि एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक, मतलब बिल्कुल ही वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस के मेथड्स जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस, और उसके साथ साथ डायरेक्ट एक्शन जो कि मिलिटेंट टैक्टिक्स होंगे, मतलब वो बहुत ही एक्सट्रीम होंगे जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व होगा। इन दोनों तरीके से एक स्टेटलेस सोसाइटी हम ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनार्किज्म। Despite its radical critique of the state, anarchism has had a limited impact in terms of achieving political power. However, anarchist ideas have influenced a range of social and political movements and continue to provide a radical critique of existing social and political structures. देखो, anarchism में बहुत एक radical movement था कि मतलब state नहीं होना चाहिए ऐसा सब, लेकिन एनार्किज्म का ना बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट था, वो इतना भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह पे एक स्टेट चाहिए ही होता है सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए।
एनार्किस्ट आइडियाज लेकिन बहुत सारे जगह पे यूज हुए सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स में, और इसके साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को हटाने के लिए भी एनार्किज्म से इंस्पायर हुए थे लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनार्किज्म। एनार्किज्म एक्चुअली में है क्या? अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।